So, hello everyone, this is Dr. Ridham Shrestha, MBBS intern at GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको यूपी नीट में राउंड 1 में अगर कॉलेज मिला है तो वीडियो जरूर से देख के जाना और एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अगर इस वीडियो को मिस करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर लॉस होगा तुम्हारा काउंसलिंग में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक एक डॉक्यूमेंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक एक सारे फॉर्मेट्स मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा सारी, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपके कैश का मोड क्या होगा, सॉरी आपका पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश में होगा, डीडी में होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, क्या होगा आपके पर्टिकुलर कॉलेज में, ये हम लोग पता करेंगे। क्या क्या एफिडेविट्स लगते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये चीज हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो यार, जिसको भी यूपी नीट की काउंसलिंग फ्री में करानी है, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी मेथड है। देखो यार, मैं सारी चीजें मैं यूट्यूब पे अपने कवर कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहली चीज। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। देखो, टेलीग्राम चैनल पे आज मैं आपको फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, एफिडेविट्स के, एंटी रैगिंग के, गैप सर्टिफिकेट के, सारी चीज मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने घर से ही बनवा के जा सकते हो, अभी मैं बताता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसके बाद जो भी पर्सनल क्वेरीज बच रही है कि सर क्या करना चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉलेज मिला, हमको क्या करना चाहिए, जो भी मतलब जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट को लेके या जो कुछ भी, मेरे को फॉलो करो इंस्टा पे और देन मेरे को मैसेज करो। देखो, फॉलो करके ही मैसेज करना, तो उससे क्या होगा, आपके मैसेज रिक्वेस्ट में आएगा, वरना हिडन में चला जाता है मैसेज, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, मेरे को फॉलो करके आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है, इंस्टा पे, और आपकी सारी क्वेरीज का आपको जवाब मिलेगा। जिसने आज तक कभी मैसेज किया होगा उसको जरूर पता है, मैं इंस्टा पे सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग डॉक्यूमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना प्लीज। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें है, मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर, आपका जो अलॉटमेंट हुआ है, एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर अभी आ जाएगा नीट की, यूपी नीट की साइट पे, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। आप वो लेटर का प्रिंट करवा के, देखो जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, हर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल के अलावा 3 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल के अलावा 3 कॉपी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अलॉटमेंट लेटर है तो आपने प्रिंट आउट किया, उसकी भी 3 फोटो कॉपी निकाल लो, ठीक है। फिर नीट स्कोर कार्ड आपका, नीट एडमिट कार्ड, ये 3 चीज आपकी हो गई, अलॉटमेंट लेटर, नीट स्कोर कार्ड और नीट एडमिट कार्ड। उसके बाद 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। देखो, बहुत लोग, जो लोग सीबीएसई से हो गए, उन लोग के देखो मार्कशीट पे लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो उनको कोई अलग से पासिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बट जो लोग थोड़ा पहले के पास आउट हो गए सीबीएसई से या यूपी बोर्ड से होंगे, तो उनके में क्या होता है, मार्कशीट अलग होती थी और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता था। तो आप देख लेना आपकी मार्कशीट पे क्या लिखा है, तो आपको दोनों चाहिए होगा, 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सेम गोज विद 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके ऊपर सर्टिफिकेट पे, मतलब आपकी मार्कशीट पर अगर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, देन यू डोंट नीड, उसके अलावा आपको नहीं चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट। बट अगर सिर्फ मार्कशीट लिखा है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो आपके कॉलेज ने इश्यू किया होगा जब आप पास हुए होगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टीसी। देखो, टीसी आपको वो इंस्टीट्यूट की जमा करनी है जहां पे आप लास्ट स्टडी कर रहे थे। अगर देखिए आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट किया था और आपने डिसकंटिन्यू ऑफ कोर्स उसको कर दिया, अब आपको सिंस एमबीबीएस मिल रहा है तो आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर वो लोग वहां से डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, तो आप जो भी चीजें लगाओगे, आप मतलब ऐसे 10th-12th तो मार्कशीट लगाओगे, साथ ही साथ आप जो भी ऐसे टीसी लगाओगे, माइग्रेशन लगाओगे, तो उस कॉलेज का लगाओगे। और अगर वो कॉलेज देने को मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट 10th-12th वाले ले लीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, आपको दिखाना ही नहीं कि आप ये कोर्स कर भी रहे थे, क्योंकि आपने टीसी स्कूल की जमा कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपका फिर सारी चीजें स्कूल वाली जमा हो जाएगी और आप वो गैप उसके लिए बनवा लोगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया मेरा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरे को 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, 4, 5, 10, अरे जितने भी ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है, 6 महीने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड होता है, तो मेरे को क्या करना है। देखो, इसी के लिए तो गैप सर्टिफिकेट बनता है। गैप सर्टिफिकेट क्या कहता है, वो एक चीज बताता है कि मैं इतने साल से इतने साल तक मैं नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो वो प्रूफ कर देता है कि इस वजह से आपके पास इस अभी रिसेंट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। बट हाँ, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपको लगाना जरूर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप 3 ड्रॉप आपके हो गए, तो आप जो स्कूल का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था वो लगाओगे, साथ में गैप सर्टिफिकेट बनेगा। गैप सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, तुम लोग सुन लो, पहले अभी बता दे रहा हूं, चलो सुन लो। गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट का बनता है, ठीक है। जो भी एफिडेविट्स होते हैं, अगर आप एकदम नए कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे नोटरीज हो सकता है ना हो, तो आपको मैं फॉर्मेट टेलीग्राम पर चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं। ये है देखो टेलीग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे, वहां से जाके घर से आप बनवा के वहां लेके जाओ, ठीक है। और जिनका क्या नाम है, पुराना कॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जीएसवीएम मिला है, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला है, तो आपको भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोटरी बैठा होता है, 500 रुपए शायद लेता है समवट, और सारे बॉन्ड से लेके सारे आपको कागज प्रोवाइड कर देगा और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लोड नहीं लेना। देखो, बहुत लोग क्या होता है ना, लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये सब चीजें, सब लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो ना, तो सबको नहीं पता होता कि अच्छा एफिडेविट भी लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो बेटा वो लोग वहीं जाके उनको पता चलता है। तो वहां पे आसपास कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है कि भाई बॉन्ड का कैसे होगा, गैप सर्टिफिकेट का कैसे होगा, एंटी रैगिंग ये जो एफिडेविट्स बनेंगे इसका कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए लोड मत लो बिल्कुल भी, ठीक है।
बाकी आपस में एक बार डिस्कस कर लेना, तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप पे डिस्कस कर लेना कि अगर कोई गया है तुमसे पहले उसी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो क्या क्या चीजें हुई है फॉर्मेलिटीज, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसे चाहिए जिसने कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कोर्स किया, मान लो किसी ने बीएससी किया, देन उसके बाद वो कॉलेज आ रहा है और वहीं की वो टीसी लगा रहा है, तो आपको माइग्रेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। सिंस माइग्रेशन उसलिए होता है जब आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। अगर स्कूल से आपको माइग्रेशन इशू नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कोर्स में थे और आपको वहां से फिर माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। एक चीज और बता दे रहा हूँ, बीच में बहुत लोग परेशान हो, भैया मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं, भैया मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो देखो एक चीज याद कर लो, तुम्हारा कोई एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता। तुमने रैंक लाई है ना, तुमने नीट में वो पर्टिकुलर रैंक लाई जिससे तुमको कॉलेज मिल रहा है, तुमने और कोई तो कुछ तरीका तो किया नहीं है, तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कोई नहीं करेगा। तुम्हें एक्सटेंडेड टाइम जरूर दे दीजिएगा, हाँ ठीक है 7 दिन में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो, 14 डेज में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो, बट एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो एकदम रिलैक्स रहो इस चीज को लेकर। फिर उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखो जो भी आपने अभी अपनी नीट के यूपी नीट की साइट पर अपलोड किया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वही सेम चीज लेके आइएगा आप, ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उन लोग के लिए सारी चीजें हैं। देखो जिसका 10-12 यूपी से नहीं तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपको ये सब चीजें पता है। अब ये सारी चीजें लेके आएगा। उसके बाद सर्विस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड 100 रुपए के स्टैंप पे बनेगा, ठीक है। गैप एफिडेविट 50 रुपए के स्टैंप पे बनेगा। गैप एफिडेविट उसी का बनेगा जिसका ड्रॉप है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हो वो ऑथेंटिकेशन है, मतलब ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो 50 रुपए के स्टैंप पे बनेगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट एक गार्जियन का बनेगा 20 रुपए के स्टैंप पे। एंटी रैगिंग एफिडेविट एक स्टूडेंट का बनेगा 20 रुपए के स्टैंप पे। एक ओथ लेटर बनेगा 20 रुपए के स्टैंप पे, ठीक है। 8 फोटोग्राफ्स आपकी लगेगी, तो आप कोशिश करिएगा अपने पापा मम्मी की एक फोटो या 2 फोटो कम से कम, और अपनी 15-16 फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज लेके पहुंचना। आपका आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आपका आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है आपको वो लेके पहुंचना है। और अगर आप एनसीसी कैंडिडेट थे, आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, पीएच कैंडिडेट हो, तो आपको वो पर्टिकुलर जो आपका अलग से सर्टिफिकेट होता है वो लेके पहुंचना है। तो ये तो मैंने 20 डॉक्यूमेंट्स बता दिए। देखो उसमें से 1-2 डॉक्यूमेंट हर जगह नहीं लगते हैं, जैसे ओथ लेटर मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिफिकेशन हो गया, ये जरूरी नहीं कि आपसे मांगा जाए, ठीक है। मेन आपसे एंटी रैगिंग एफिडेविट गार्जियन और स्टूडेंट का माना जाएगा, गैप एफिडेविट माना जाएगा अगर आपके पास मतलब ड्रॉप ईयर्स हैं आपके, और सर्विस बॉन्ड तो माना ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपके मन में सवाल मैंने आपको बता दिया, अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी 1-2 रह गए तो आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरा मन में सवाल आता, भैया मेरे को ये कॉलेज तो मिल गया है, अब मेरे को अपग्रेडेशन के लिए उस कॉलेज में कुछ करना रहेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं करना भाई, जाके एडमिशन लो। बहुत लोग पूछे तो भैया इसमें तो फ्री एग्जिट है, तुम डायरेक्ट हम लोग छोड़ के इसको फिर सेकंड राउंड में भरते, तो भाई ऐसा रिस्क मत लेना। पहले राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है वो सेकंड राउंड में हो सकता है मिले भी ना, तो प्लीज ऐसा रिस्क मत लेना, एडमिशन ले लो, जाके एडमिशन ले लो। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या करना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, मैं आपको एग्जांपल देख बताता हूँ। मान लो मेरे को LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ मिल गया, मेरी 5वीं प्रेफरेंस थी LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, ठीक है। तो मैं सेकंड राउंड में क्या करूंगा, मैं सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग जब करूंगा तो मैं KGMC, GSVM, RML, MLN 4 कॉलेज में भरूंगा, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में LLRM के ऊपर था। अगर मेरा अपग्रेड होना होगा तो इन चारों में से कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो मेरा अपग्रेड हो गया, LLRM मेरी सीट वेकेंट हो जाएगी। और अगर इनकेस मेरा अपग्रेड नहीं होता है तो मेरा LLRM वाली सीट सिक्योर रहेगी। समझ में आया? तो मतलब अगर आपको आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में 10वीं रैंक का कॉलेज मिला है तो आपको अगले राउंड में 9 रैंक तक के आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है 9वें तक की आपकी चॉइसेस आपको भरनी रहेगी। और यही मतलब होगा, अगर आप चॉइस भर रहे हो इट मींस यू वांट अपग्रेडेशन। रीशफलिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को RML मिल गया, उसको GSVM आना है, किसी को KGMC मिल गया, उसको नीचे आना है, नहीं यार KGMC नहीं जाना, या फॉर एग्जांपल किसी को MLN मिल गया, उसको नहीं, हमको यार अपने होम टाउन का ही कॉलेज चाहिए, कि हमको जिम्सी चाहिए, हमको SNMC आगरा ही चाहिए, तो वो रीशफल भी कर सकते हो। अगली बार चॉइसेस में आप चेंज कर सकते हो और आप उसे ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है वो आपको पता चल गया है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे और उनकी 3 कॉपी चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए तो टाइम मिलेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं जो आपको है, मैं आपको इसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, और सारे एफिडेविट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। देखो ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। अच्छा हाँ, सॉरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गया, आपको पेमेंट कैसे करनी है, फीस कैसे भरनी है। सबसे ज्यादा डिमांड इसी की थी कि फीस कैसे भरनी है भैया। तो देखो यार, हर कॉलेज का पेमेंट मोड अलग अलग होता है। देखो फॉर एग्जांपल GSVM में 36,000 फीस है फॉर जनरल एंड EWS एंड 27,000 है फॉर OBC, SC एंड ST। मोस्ट ऑफ द यूपी के कॉलेजेस में यही फीस है, एक्सेप्ट जिम्स, RML और KGMC, ठीक है। बाकी यूपी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही फीस है, 36,000 फॉर जनरल EWS एंड बाकी 27,000 फॉर रिजर्व कैटेगरीज, अदर रिजर्व कैटेगरीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ जगह कैश में होगी, कुछ जगह DD में होगी। तो आप लोग पूछे तो भैया कैसे हमको पता चलेगा DD किसके नाम पे बनी? तो यूजुअली क्या होता है, प्रिंसिपल डैश आप पर्टिकुलर उस कॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर आपको GSVM का करना है तो प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज। वैसे GSVM में ऐसा नहीं होता, GSVM में कैश मोड में ही पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। बट अभी आपको पता करना आपके कॉलेज में क्या है, तो आप अपने कॉलेज को कॉल करो,
कॉल करके पता करो, और इनकेस नहीं पता चल पा रहा है तो कोशिश करो मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे रहो, वहां से देखो कोई ना कोई एडमिशन करा के आए तो उससे बात कर लो, उससे डिस्कस कर लो कि क्या हुआ कैसे मोड, स्टिल नहीं पता चल पा रहा है तो देखो हर कॉलेज के अपने अपने बैंक होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना, वहां पे अगर आप अपने एटीएम में आपके पास पैसे होंगे तो वहां से जाके भी इंस्टेंट बनवा सकते हो डीडी, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। उस वाले पार्ट को छोड़ दो, इतना लोड मत लो, और कोशिश करना कि एकदम लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग, लास्ट डे ऑफ एडमिशन मत जाना। संडे के दिन भी एडमिशन होगा, अगर आपके जो एडमिशन की डेट्स है वो संडे में आ रहा होगा उसके बीच में, तो आपका संडे के दिन भी एडमिशन होगा। तो यही सब आपकी क्वेरीज थी। पेमेंट किस मोड में होगी, ये सारी चीजें तो पेमेंट वाला मैंने आपको बता दिया, कैश होगी, ऑनलाइन होगी, या जो भी होगी, डीडी के फॉर्म में भी होगी, तो आपका वहां पे बैंक होगा, वहां पे आप इंस्टेंटेनियसली बनवा सकते हो, ठीक है। तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बाकी कॉलेज को एक बार कॉल करके कोशिश कर लेना कि आपको मोड ऑफ पेमेंट पता चल जाए। बाकी कई कॉलेज की साइट्स अपने साइट पे अपडेट कर देती है खुद ही कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।